ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनकरीब ऐलान करेगा। अगर गवर्नमेंट ने जोर जबरदस्ती से इस कानून को पास कराया तो हम इसी अंदाज की तहरीक पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में, गली कूचे में हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन होगा और सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लड़ाई में आप सब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देंगे आप सब हजरात। अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने ये इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट ना आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके मत लिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूं, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूं, शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आजादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं। मैं बहुत बात नहीं कहूँगा क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं
और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे ST SC का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूं मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं, गल्फ कंट्री से वो भीख मांगते हैं और बांग्लादेश से माफी मांगते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान से इतना मोहब्बत करते हैं कि वो अपनी सियासत को जिंदा रखते हैं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, या पप्पू यादव या कोई। एक चींटी भी एक छोटा सी जाति है, उसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, मैंने बार बार कहा कि कोरोना आया, लोगों ने कहा साद साहब ने कोरोना ले आया, तो मैंने कहा औकात थी तो गिरफ्तार काहे नहीं कर ली? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं, चाहे जितने मुद्दे होते हैं, NRC हो, CA हो, कुछ भी हो, एक जो मेरी समझ है, सच्चाई के साथ मैं सदन में मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक उठाता हूं। आप बेफिक्र रहें, मेरी हैसियत जितनी है, आपके अधिकार और आपकी खुशियों के लिए पप्पू यादव पहला शख्स होगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा, उसमें कमी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं याद करूंगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था, ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफरत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया, अभी कहा गया कि साहब वो जो है गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो, तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो, हजारों टन सोना वहां चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। वो आखिरी जुमला करना चाहता हूँ। ये कहा गया कि फायदा होगा, इसमें एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। और सही मिंदी व इत्माम मिनल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद जंतर मंतर से मुसलमानों को ममता बनर्जी का भी सपोर्ट मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जंतर मंतर से मुसलमानों के साथ ममता बनर्जी के लीडर ने यह ऐलान किया है कि हम वक्त तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। आप जरा खुद सुनिए। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोआइज करे कि एक इलाके में सब मुस्लिम्स है, कहीं मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इलाके में एक बिल्डिंग में मुस्लिम को घर के इलाका ये नहीं मिले, मुस्लिम को जॉब नहीं मिले। जिस प्रोफेशन में मुस्लिम्स काम करते थे, धीरे धीरे उस प्रोफेशन में उन लोग ने हस्तक्षेप लेकर लिया है। अभी आप देखिए ड्यूरिंग होली, आप देखे थे होली में कह रहा है कि कोई मुस्लिम घर के बाहर मत जाएगा। कोई यूपी के वर्दी पहना हुआ पुलिस ऑफिसर कोई कह सकता है कि कोई मुसलमान बाहर नहीं जा सकता है होली के दिन? हाँ, आप कोई पूजा के दिन, आप कोई ईद के दिन किसी हिंदू को बोल सकते हैं कि आप बाहर मत जाइए? हो सकता है क्या? तो ये जो रेटरिक है, ये डिवाइड एंड रूल,
ये बीजेपी समझ गया है कि जितना डिवाइड एंड रूल करो, जितना डिवाइड एंड रूल करो, वो 60% हिंदूज जो है उसको एकदम एक साइड करके उनका 50% वोट से हमको जीतना है। यही उनका, देयर इज नो मोर फिग लीफ एनीमोर। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। जो चीज 30 साल पहले ये छुप छुप के कमरों में बोलते थे, आजकल माइक लगा के कैंपेन में खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। और क्या समझते, और ये सिर्फ, मैं तो कहती हूँ, ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री हैज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूं, मैं चुप हूं। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूं, मैं चुप हूं। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूं, तो मैं चुप हूं। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। दिस वक्फ बिल इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बिल। ये बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। वी विल नेवर अलाउ द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ दिस। हम लोग क्या देखते नहीं है, हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में रामपुर कैसे जीत गए भाई? कैसे जीत गए रामपुर? मुसलमानों के घर से बाहर नहीं आने दिया वोट में। सांबल में क्या करते, जो ये करो वो करो, वोट नहीं करने देते। हमारे जैसे अभी डबल एपिक कार्ड मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है डबल एपिक कार्ड? मुर्शिदाबाद में, दिनाजपुर में। नाम किसका मिल रहा है? मोहम्मद खान। नाम किसका मिलता है? मुर्तजा आलम। तो मतलब क्या, इनको ही डिसएनफ्रेंचाइज करना है? ये सारे बूथ्स को वो नोट करके डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग मैकियावेलियन प्रोग्राम। और ये हर लेवल पे, ये सिर्फ एक ममता दीदी या एक अखिलेश के का संभव नहीं होगा। या हम सब जब जमीन पे जाके वी फाइट इट एट एवरी लेवल, दैट इज द व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस। पीसफुल मीन्स, सेक्युलर मीन्स, we are proud to be host to the, India is proud to be host to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. It is our sacred duty and our duty of our constitution to protect the rights and privileges. हम हैं आपके साथ, we are all there with you. ये जो बिल है, ये जब भी आएगा, ये हम we will try our utmost not to let this pass.